हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जल एवं जल की कठोरता, यानी कि वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल एवं जल की कठोरता से आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं। यानी कि ये जो जल एवं जल की कठोरता चैप्टर है, आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जल एवं जल की कठोरता। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे जल के बारे में। जो दोस्तों आपका जो जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि जो आपका जल होता है हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। पहली बात यहां से निकल कर आती है दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि जल का सूत्र H2O होता है। तो यहाँ से दोस्तों एक बात निकल के आती है कि जल जो आपका होता है हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, ओके। और दोस्तों सेकंड थिंग इसमें जैसे ये निकल कर आती है, जो जल आपका होता है दोस्तों प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जल जो आपका होता है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। जल तीनों रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। और दोस्तों सबसे शुद्ध जल की बात करें कि कौन सा जल सबसे शुद्ध जल होता है, तो दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल जो होता है आपका दोस्तों, सबसे शुद्ध जल। शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल दोस्तों होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल। और सबसे अशुद्ध जो जल होता है वो समुद्र का जल। सबसे अशुद्ध जल जो होता है, अशुद्ध जल जो आपका होता है वो होता है आपका समुद्र का जल। समुद्र का जल, ओके। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम इसके सूत्र के अनुसार अगर हम आयतन की बात करें कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में क्या अनुपात है, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप हाइड्रोजन का 2 अनुपात है। हाइड्रोजन का दोस्तों 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का कितना अनुपात है? 1 अनुपात है। 1 अनुपात, यानी कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, आयतन का जो अनुपात होता है, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात जल में दोस्तों जो आपके आयतन का अनुपात होता है 2:1 होता है, ओके। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भार का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों H2O आपका है, तो H का हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों सेम होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका परमाणु भार होता है। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, तो उसका परमाणु भार भी 1 होता है। तो दोस्तों 2 यूनिट लिया है, यानी इसका परमाणु भार कितना होगा? 2 ग्राम। और दोस्तों वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का आपका परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन जो उसका परमाणु भार होता है वो डबल होता है। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों सेम है, नहीं तो इसके अलावा जितने भी तत्व हैं 118 में से 117 तत्व मैक्सिमम के दोस्तों डबल ही होते हैं। कुछ 1 2 4 हैं जो थोड़ा अधिक होते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 16 होगा, यानी 2:16 का अनुपात है इनके द्रव्यमान में अनुपात। द्रव्यमान
में अनुपात। ओके, अब दोस्तों यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 1:8 आ जाएगा, यानी कि जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में जो अनुपात होता है 1:8 होता है, और जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। इससे दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जल के या यह पूछ सकता है H2O के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात बताइए, तो 2:1 होगा। जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारों में अनुपात बताइए या द्रव्यमानों में अनुपात बताइए, तो 1:8 होता है। ओके, और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे शुद्ध जल है तो वर्षा का जल, और सबसे अशुद्ध जल है तो समुद्र का जल। अब दोस्तों जल की संरचना में हम लोग देखेंगे कोणीय संरचना जल की कैसी होती है। कोणीय संरचना जो जल की कोणीय संरचना होती है कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो कोण बनाता है 104 डिग्री और 3 मिनट का बनाता है। जो ए बार आपका लगा है ए मिनट शो करता है, ए जो ए गोली बना है ए आपका डिग्री, यानी 104 डिग्री 3 मिनट जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोण बनता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा है मृदु जल तथा कठोर जल। मृदु जल तथा कठोर जल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों मृदु जल क्या होता है। वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग बनाता है उसको हम बोलते हैं मृदु जल। दैट मीन्स ऐसा जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग बनाता है या अधिक झाग बनाता है उसको हम बोलते हैं मृदु जल, और ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग ही बिल्कुल नहीं बनाता है या तो बनाता है तो बहुत कम बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कठोर जल। यानी मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग बनाता है, और जो कठोर जल आपका होता है साबुन के साथ बहुत कम झाग बनाता है, या कह सकते हैं कुछ केसेस में बिल्कुल झाग ही नहीं बनता, तो उसको बोलते हैं कठोर जल। अब जो जल की कठोरता होती है आपकी दोस्तों, वह जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होती है। क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होती है। जो जल की कठोरता पाई जाती है वह जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों साबुन में सोडियम स्टीयरेट और एक सोडियम पामेट पाया जाता है, जो जल में घुले लवण से क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते हैं। क्या मैंने बोला कि जो जल की कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। इस कंडीशन में साबुन में दोस्तों सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पामेट पाया जाता है, जो जल में घुले लवण से क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते हैं। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि सोडियम स्टीयरेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम स्टीयरेट का केमिकल फार्मूला होता है C17H35 COO होता है, और जो सोडियम पामेट का होता है दोस्तों वो C15H31 COO होता है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है सोडियम स्टीयरेट का केमिकल फार्मूला बताइए, तो C17H35 COO और सोडियम पामेट का C15H31 COO। और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जल की कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इससे। अब दोस्तों जो जल की आपकी कठोरता होती है वो दो टाइप की होती है। जो जल की कठोरता होती है वह दो टाइप की होती है। पहला आपका होता है अस्थायी कठोरता, दूसरा होता है अस्थायी
अस्थायी कठोरता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो जल में कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अस्थायी कठोरता पाई जाती है, कौन सी अस्थायी। तो मैंने जैसा कि बताया कि कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता होता है आपका और दूसरा आपका होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान याद रखिएगा कि जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, और जो जल की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्या मैंने बोला। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को किन किन विधियों द्वारा दूर कर सकते हैं। और दोस्तों और एक दो टॉपिक हैं आपके जल एवं जल की कठोरता से, तो दोस्तों उसको भी देख लेंगे। कल हमारा जल एवं जल की कठोरता चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जल एवं जल की कठोरता से सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।